इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की SI मात्रक क्या है और विमीय सूत्र क्या है, और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसके उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, है ना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि आवेश किसी वस्तु में रबिंग करने पर कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मीनिंग क्या होता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जान रहे होंगे, उसकी संरचना के बारे में भी जान रहे होंगे। तो मैं एक मॉलिक्यूल्स के संरचना के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एटम को मिलाकर हम लोग एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, एक एटम का मैं थ्योरी बता रहा हूँ। तो एटम के थ्योरी में क्या होता है, उसमें हम लोग ये समझते हैं कि एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसमें उस परमाणु के समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, और इसके अंदर में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को जनरली हम लोग धन आवेश मानते हैं, जिसमें धन आवेश होता है, और इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार या कक्षाएं बनी रहती हैं इस तरह से, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कि L M N इस तरह से आपने पढ़ा है, इसमें फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, इस तरह से आप जान रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से समझते रहिए। इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इसमें जनरली हम लोग मानते हैं इसको इसमें ऋण आवेश होता है। हमने ऐसे कुछ एक स्टैंडर्ड माने हैं कि प्रोटॉन में धन आवेश और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। रिसर्च, जैसे मैं सोडियम एक परमाणु लेता हूँ, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 का मतलब ये है कि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से, यानी कोई भी परमाणु क्यों ना हो, उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग +11 धन आवेश, -11 क्या है, ऋण आवेश, जो चार्ज होता है, चार्ज को जनरली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा रूप में हम समझेंगे, +11 प्रोटॉन -11 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो गया, 0। तो यहां पर जो चार्ज है उसमें क्या हो गया, 0 चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और आगे, एक स्टेप और आगे जाते हैं कि हम ये जानते हैं कि अगर ये नाभिक है और ये उसके नज़दीक की कक्षा है, तो नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे कल के प्रैक्टिकल के अनुसार से हमने ये जाना है कि विपरीत आवेश में आकर्षण बल होता है। तो ये अत्यधिक आकर्षण बल के कारण से ये घिरा रहता है। तो इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉनों को जिसमें
वो अत्यधिक आकर्षण बल के कारण से बंधा रहता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड या बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन ऐसा। इसके बाद क्या है कि ये जो बाहरी कक्षा, मतलब बाहरी कक्षा तो नहीं, जब न्यूक्लियस से दूर होती जाती हैं कक्षाएं, तो बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ इन दोनों के बीच में आकर्षण बल का मान कम होते जाता है। तो कभी कभी जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल का मान अगर जैसे कम हो जाता है, ज़्यादा आकर्षण नहीं बंधा रहता है, तो वह इलेक्ट्रॉन सतह पर घूमना स्टार्ट कर देता है उसी परमाणु के। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन या क्या कहते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से अगर इस बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूं, तरीका जो भी हो, है ना, अगर बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे तो चार्ज इज इक्वल टू, चलिए मैंने बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाल दे, यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, है ना, याद रहे सोडियम परमाणु का मैंने एग्जांपल लिया है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी इस परमाणु में कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is 10 and number of proton is 11. Then charge is equal to plus 11 and minus 10. Then what is this? Plus 1. तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब कुछ बात आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर वही क्या है, न्यूक्लियस है और चारों तरफ कक्षाएं इस तरह से बनी हुई हैं, और मैं मान लेता हूँ कि एक एटम है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है समझिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 होगा और नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 20 होगा, है ना, इस तरह से। तो अगर मैं बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इसकी कक्षा में मैं एंटर करा दूं, याद रखिए, तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा वो 20 हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो 21 हो गया, है ना, इस तरह से। तो चार्ज क्या हो जाएगा, +20 -21 इज इक्वल टू -1। ये तो अब ये इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर इसमें क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेन जो थ्योरी है इसका कि किसी भी एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर दें, बाहर कर दें, तो उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी उस परमाणु को धनावेश बना देता है और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस परमाणु को ऋणावेश बना देता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर किसी परमाणु को धन आवेश और ऋण आवेश बनाने का जो जिम्मेदार है वो इलेक्ट्रॉन है। कई सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि अगर आप इस तरह से इसको समझा रहे हैं तो अगर हम लोग ये +11 को अगर +10 कर दें तो +10 कब होगा, जब नाभिक से एक प्रोटॉन निकालेंगे तब होगा,
तो नाभिक से प्रोटॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट जॉब है, इसलिए हम नाभिक से एक प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। तो जनरली हम उसको इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर किसी दूसरे परमाणु में हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी देकर हम लोग उसमें अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि जो आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिद्धांत है ना, कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने से वो परमाणु चार्ज हो जाता है, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही वस्तुओं के आवेशित होने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी चीज़ को रबिंग करने से वह चार्ज कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी विद्युत घर्षण का मैं एक व्याख्या और एक मैं प्रैक्टिकल करके एक चीज़ बताना चाहूँगा। माना कि जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर ये कोई एक वस्तु है, सॉरी परमाणु है, और ये कोई एक किसी परमाणु से बना है, तो मैं इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करूँगा। और इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर मैंने एक डस्टर लिया है और एक ये लिया है, तो इसके सतह पर कोई परमाणु होंगे, इस सतह पर परमाणु होंगे। तो रबिंग कैसे होगा, रबिंग यानी घर्षण कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे घर्षण करना तो नहीं होता है, घर्षण करना कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ इस तरह से इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं कि मान जाए इस परमाणु के बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और एक परमाणु ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके। तो अगर दोनों को अगर लाएंगे तो ऐसे इसको नज़दीक लाएंगे, सटाएंगे, तो ऐसे ऐसे करना रबिंग नहीं कहलाता है, घर्षण नहीं कहलाता है। हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे नज़दीक लाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो रबिंग कहलाएगा। तो जब इसको ऐसे हम लोग नज़दीक लेके आते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि सेम आवेश में रिपल्सन होता है। तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर में ना होके ऐसे एक दूसरे के बीच में ऐसे फंस जाते हैं ऐसे। तो एक दूसरे के ऊपर में ऐसे फंस जाएंगे, और जब इसको हम लोग रबिंग करेंगे ऐसे करके, मैं ऊपर उठाऊँगा ऐसे, तो कुछ जो है ऐसे सट जाते हैं ऐसे टाइप का। और जिसमें ताकत ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपने साथ ले जाएगा, और जिसमें ताकत कम है वो इलेक्ट्रॉन को तोड़वा लेगा। तो इस तरह से रबिंग करने से, है ना, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है वो दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपने में ले जाता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर इसमें कमी हो गई तो ये धन आवेश बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो गई तो ये क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो इस तरह से रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है और वस्तु क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चलिए, आपको मैं इसी विद्युत घर्षण की मैंने यहाँ पर एक क्या दिया, व्याख्या दिया। आपको एक चीज़ और मैं बात बताऊँगा कि अगर ये कोई एक वस्तु है और ये वस्तु है, अगर इसमें जितना प्लस चार्ज हो रहा है उतना दूसरी वस्तु में नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, इक्वल क्वांटिटी में। अगर ये +4 प्लस चार्ज है तो ये -4 चार्ज होगा ही होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी में ना जाएंगे, और इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4 इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये +4 हो गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया तो -4 हो गया। तो जितना धन आवेश बनता है उतना ही अपोजिट में क्या बनता है, दूसरी वस्तु में ऋण आवेश बन जाता है। तो कल हम लोग एक प्रैक्टिकल किए थे, और वो प्रैक्टिकल क्या था कि एबोनाइट की छड़ और क्या था, कांच का छड़। तो एबोनाइट कांच के छड़ में हम लोग ये जनरली माने थे, कांच का छड़ में उसमें ये माना था कि उसमें धन आवेश होता है। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न देखिए। अगर ये कांच का छड़ है ऐसा करके, और इसको अगर हम लोग किससे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े से, कपड़ा, तो जब इसको मैं इसमें रबिंग करता हूं तो इसमें क्या होता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में आ जाता है।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अधिक। तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो ये क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कुछ इस तरह से होता है इसमें। और जो मैं एक और बताया था एबोनाइट, एबोनाइट का क्षण, उसमें क्या होता था, अगर ये एबोनाइट का क्षण है ना, और इसको हम अगर एक बिल्ली की खाल से अगर रगड़ें, ये बिल्ली की खाल, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये एबोनाइट का क्षण इससे इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, ऐसा देखिए इसमें सिंबल ऐसे आ रहा है क्योंकि ताकतवर ये ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से कांच के क्षण में, है ना, अब देखिए जरूरी नहीं है कि कांच के क्षण में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या कांच के क्षण को अगर किसी और वस्तु में अगर आप रबिंग करते हो और वह अगर दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉन को अगर वो खींचना शुरू कर देगा तो कांच का क्षण नेगेटिव चार्ज भी बन जाएगा, है ना। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, तो इसका जो कंपैरिजन है हम दो तरीके से कर सकते हैं। बाय द वे मैं एक लाइन और खींचा तो इस लाइन के तुलना में ये छोटा हो गया, लेकिन अगर ये लाइन खींचूंगा तो इस लाइन की तुलना में ये बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरह से होता है कि कोई वस्तु अगर ज़्यादा ताकतवर है समझिए तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, निकाल लेगा, और कमज़ोर है तो इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकलने दे देगा। इस तरह से है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये प्लस है तो ये हमेशा प्लस ही बनता रहेगा, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस से में उसको रबिंग किया जा रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग एक वैद्युत घर्षण का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं लाइफ में। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विमान होता है, विमान के जो टायर्स होते हैं वो उसको सुचालक क्यों बनाया जाता है, तो उसका जो कारण है, जब विमान नीचे में, है ना, उसका जो चक्का होता है वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है और ये जब ये नीचे से चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और इसमें क्या हो जाता है, चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज क्रिएट हो जाता है तो अगर ये टायर अगर चालक रहेगा तो यह धरती जो ज़मीन है उसमें क्या हो जाएगा, ये चार्ज को क्या कर देगा, अर्थ कर देगा, है ना। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, सुचालक बनाया जाता है। और जनरली कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जैसे एक सफ़ेद कागज़ है, सफ़ेद कागज़ की एक लंबी सी ऐसे एक टुकड़ा ले लीजिए, लरी ले लीजिए, है ना, और उसके ऊपर में ना आयरन लगा दीजिए, आयरन पकड़ के ऐसे चला दीजिए। अब उस सफ़ेद कागज़ को आप टीवी के स्क्रीन पर लेके चले जाइए, है ना, तो सफ़ेद कागज़ जो है टीवी के स्क्रीन में चिपक जाता है क्योंकि ये चार्ज रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप टीवी को अगर चालू करते रहेंगे, अगर रिमोट वाला है, तो आप अपने हाथ को वहाँ टीवी के स्क्रीन के सामने में करेंगे ना और चालू करेंगे ना, तो जो इसमें जो पीछे में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो खिंचा हुआ फील होता है क्योंकि उसमें अचानक से सडन इतना चार्ज आता है कि इसको खींच लेता है। तो ये होता है कुछ एग्जाम्पल, है ना। आपको चलिए एक नया चीज़ और मैं बताऊंगा कि आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि हम कांच के क्षण, जैसे बोलोगे कि एक कॉपर के वायर को पकड़ के मैं रबिंग करता हूँ, किसी को हल्की वस्तु को टच कराता हूँ तो खींचता है कि नहीं खींचता है, तो इसका आंसर भी मैं यहाँ दूंगा। इससे पहले हम लोग चालक, है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में देखिए, है ना, कंडक्टर। तो देखिए ये जो टॉपिक होता है, ये जो कंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आवेश के गति के अनुसार से इसको 3 भागों में डिवाइड करके बनाए हैं, चार्ज के मोशन के अनुसार से, चार्ज के मोशन।
के आधार पर, ठीक है, चार्ज के क्या है, मोशन के आधार पर। इन सेक्शन में इसको डिवाइड किए हैं। फर्स्ट क्या होता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देता है ना, जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देता है, कंडक्टर कहलाता है। हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पर हम लोग जो है चार्ज समझते हैं, ऐसे करके चार्ज है, तो ये चार्ज यहीं पर नहीं रहेगा, ये ऐसे इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने में से पास होने देता है, अपने में से जाने देता है। तो यह चार्ज यहाँ से ये यहाँ आसानी से चल सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वह कंडक्टर है ना। सेकंड नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक। तो कुचालक क्या होता है कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने ना दे, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर यहाँ पर चार्ज है 3 है, तो ये चार्ज यहीं के यहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये अलाउड नहीं है करता है। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर। और थर्ड में होता है सेमीकंडक्टर, ये थ्योरी को जानेंगे तब मजा आएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए ये क्या बोलना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है ना। अगर यहाँ चार्ज है तो अभी ये चार्ज ऐसे कंडक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको एक निश्चित टेम्परेचर दे दें, ताप दे दें, हीट कर दें, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इसमें फिर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा था, लेकिन जब इसको हीट कर देते हैं तो चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप्स के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो ये जो है इसके बारे में, जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि कांच के क्षण को ही हम लोग अगर रबिंग करते हैं तो वो किसी वस्तु को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, लेकिन अगर वही कॉपर का होता है वस्तु को आकर्षित नहीं करता है। तो उसका कारण क्या है, उसको देखिए। जैसे ये कांच का क्षण है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं रबिंग किया तो यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। लेकिन कांच का क्षण क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, तो ये चार्ज जो है यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पाता है। अब इसको आप पकड़े रहोगे हाथ से ना, है ना, हाथ से पकड़े रहोगे और आप ज़मीन में खड़े रहोगे, ये चार्ज जो है आपके हाथ के थ्रू से ज़मीन पे अर्थ नहीं हो पाता है। तो ये चार्ज क्या करेगा, वो अपने पास में जो वस्तु है उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना विचना शुरू कर देगा। और ऐसा क्यों होता है मैं उसको बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में देखेंगे उसको। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ये कॉपर का है, कॉपर, तो ये अगर तार है, तांबा का तार है ना, तो अगर इसको हम लोग रबिंग करते हैं और इसको पकड़ के अगर हम लोग नीचे में हैं या फिर हम लोग खुद पकड़े हैं, तो यहाँ जो चार्ज क्रिएट होगा, अब देखिए अब यहाँ सेम चार्ज क्रिएट होगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो ये चार्ज क्या करेंगे, दौड़ना शुरू करेंगे। और ये तो अलाउड करता है दौड़ने के लिए, ऐसे करके वो हमारे बॉडी तक आ जाते हैं और यहाँ पर किसी वस्तु को खींचने के लिए वो एनर्जी नहीं रह पाती है। तो अगर ये प्रैक्टिकल को अगर आप कॉपर के वायर में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया चार्ज, और चार्ज किस वस्तु में किसको रबिंग करने से क्या होता है। आगे हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं कि वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है ना। तो देखिए किसी वस्तु को आवेशित करने के हमारे पास जनरली 3 मेथड होते हैं, और 3 मेथड में क्या होता है,
फर्स्ट घर्षण, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण, है ना। तो इसको देखिए कि घर्षण क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो पहला होता है चालन, दूसरा होता है घर्षण और तीसरा होता है प्रेरण। ऐसा तो मैं आपको पहले से ये बता चुका हूँ कि घर्षण के थ्रू से किसी वस्तु को कैसे चार्ज किया जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट के उधर चला जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये सेकंड वाला चीज़ को हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी प्रेरण द्वारा आवेश कैसा होता है मैं बता रहा हूँ। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए क्या करना है, देखिए ये कुछ चालक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर एक मैं क्या रख दिया हूँ, वस्तु एक पदार्थ रख दिया हूँ, समझिए ऐसा, ठीक है। और इस सिरे को आप B मान लीजिए और इस सिरे को आप C मान लीजिए, समझने के लिए अभी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक वस्तु लेके आइए जो ऑलरेडी चार्ज है, ऐसा, और ये वस्तु A मान जाए कि ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है मतलब क्या क्या दिखता है या क्या की कमी है बताना आप लोग। तो जैसे इसमें प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। सुनिए यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे एटम होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। तो मैं इस एटम को जूम करके बता रहा हूँ। इस एटम के जो बाहरी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ प्लस से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के ये यहाँ आ गया, समझिए ऐसा। तो यहाँ पर भी परमाणु होगा तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के ये यहाँ आ गया। तो अगर इसका हम लोग एक पिक्चर और बनाएं, बेहतरीन पिक्चर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इस स्टैंड में यहाँ पर B और C यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है आ गया, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, इस परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये अब कौन सा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्लस चार्ज हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। देखिए हम कांटेक्ट नहीं किए हैं, है ना। कांटेक्ट यानी चालन मेथड होता है विदाउट एनी कॉन्टेक्शन। तो ये ए के प्रभाव से ऐसा हुआ, इसलिए इसको B और C में जो चार्ज आ गया उसको प्रेरित आवेश बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश। तो इसका हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, सॉरी इसका एक स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। इस तरह से देखिए अगर इसको लेके जाते हैं तो इसके पास वाले सिरे पर नेगेटिव और इसके दूर वाले सिरे पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण। यानी देखिए जब किसी अनावेशित क्षण को किसी विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखें, जैसे ये अनावेशित क्षण था, इसको स्टैंड पर रखा गया, और एक आवेशित क्षण को अगर इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, पास वाले सिरे पर क्या होगा, विपरीत आवेश, यानी ये धन है तो ये ऋण, यानी प्लस है तो माइनस, तथा दूर वाले सिरे पर क्या होगा, सजातीय आवेश, यानी प्लस है तो ये प्लस, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा विद्युत प्रेरण बोलते हैं। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन अभी नहीं हुआ है, तो अब कैसे करेंगे देखिए। तो अब इस टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड। तो ग्राउंड कर देने से किसी चालक से जोड़ के इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश है, देखिए तो प्लस आवेश है का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अर्थ से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर अट्रैक्ट में है, तो अर्थ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा। ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अर्थ से ले लेगा। इसके बाद क्या होगा, इस अर्थिंग को आप काट दीजिए। देखिए पहला प्रोसेस ये, दूसरा में ये अर्थिंग करना है और ये पास में ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इस अर्थिंग को आप क्या कर देंगे, काट देंगे इस तरह से। इसको ये जो इस तरह से ऐसा था ना, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आप नज़दीक में लेके गए थे ए को,
बी है और ये क्या है सी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसमें तो नेगेटिव है ही है, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसमें कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी था, वो अर्थ से ले लिया, है ना। तो अब इसको आप क्या कर दीजिए, अब इसको, इस ए को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ए को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अब नज़दीक नज़दीक में है ऐसे करके, तो अब खींचने वाला चीज़ जो ही खत्म हो गया, बाहर चला गया, तो अब एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे और पूरे क्षण पे ये लोग ऐसे वितरित हो जाते हैं ऐसे करके। तो यह क्या हो गया, अब ये चार्ज बन गया, है ना। पहला क्या था, अनावेशित हो गया, अब ये क्या हो गया, आवेशित। तो यहाँ पर हमने आवेशित करने के लिए न तो रबिंग किया, न ही इसको टच कराया, बस इसके नज़दीक लेके गए, है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं हम। तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि अगर ये इस वस्तु का मास कम होगा या ज़्यादा होगा, दैट मीन्स अगर कोई परमाणु अगर उदासीन है और उस परमाणु में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा चार्ज बन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया, है ना। तब इसका मास में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, दैट मीन्स उदासीन परमाणु और आवेशित परमाणु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन में मास होता है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेगेटिव वाले परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से बढ़ेगा या घटेगा, और धनात्मक आवेश वाले परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मूल परमाणु से घटेगा या बढ़ेगा, मुझे बताएंगे। ठीक, ओके। तो प्रेरण द्वारा दो गोलों को हम लोग आवेशित कैसे करते हैं, एक और देखिए। प्रेरण द्वारा दो अनावेशित आवेशित करना, एक और तरीका। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान जाए एक गोला ये है और ये गोला ये है, ये बी है, और दोनों एक दूसरे के टच में हैं, दोनों चालक हैं ऐसा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं ग्राउंड कर रहा था, यहाँ पर ग्राउंड नहीं करूँगा, यहाँ थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एक चार्ज को, मतलब एक सेकेंड डायग्राम, यहाँ पर एक ऐसे चार्ज को लेके आते हैं। ये कोई वस्तु है जिसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, वही पहले वाला कहानी, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे और सब प्लस इधर आ जाएंगे ऐसा। ये ए है और ये क्या है, बी। आप बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं है, तो क्या होता है कि ये अगर इस पर ना माना जाए इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, भीड़ है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, तो वो उतना दूर भागेंगे जितना दूर उनको रास्ता मिलेगा, है ना। और यहाँ पर प्लस आया है, तो प्लस आया है तो चूँकि ये कांटेक्ट में है, तो ये अगर इनको रास्ता मिल रहा है तो ये इधर और दूर चले जाएंगे और सारे प्लस जो है इधर आ जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों स्टेट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। अभी तो टच है, तो दोनों स्टेट को अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे। अभी ये रहे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके प्लस रहे तो ये नेगेटिव इस तरह से रहेगा, और दोनों को सेपरेट कर दिए, तो ये बी जो है अगर सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्लस है वो जान रहे हैं एक समान ऐसे वितरित हो जाएगा। अगर इसको हटा देंगे तो यह भी एक समान क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, माइनस 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 ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ ग्राउंड नहीं किया हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा था, ग्राउंड कर रहा था। तो यहाँ पर दो को कनेक्ट करना है, एक चार्ज लेके आना है, माइनस इधर हो जाएगा,
प्लस उधर हो जाएगा। और माइनस और प्लस कैसे होते हैं मैं यहाँ पर इसकी थ्योरी बता दिया हूँ। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें प्लस आ गया। अब बोलोगे कि सर प्लस प्लस इकट्ठा क्यों नहीं रहते, मैं इसका कारण ये भी बता दिया हूँ कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर खींचने विचने का अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो वो लोग आपस में समझौता करते हैं और एक निश्चित डिस्टेंस पर वो लोग ना वितरित हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारा क्या है, एक गोले को हम लोग आवेशित करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि कोई भी वस्तु को रबिंग करते हैं तो वह हल्की वस्तु, हालांकि उसमें चार्ज नहीं रहता है, फिर वो खींच लेता है। ऐसी इसकी वजह क्या है? माना कि मैं इसको रबिंग किया, बहुत ज़्यादा रबिंग किया, तो इसमें ना चलिए एक चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? कमी होगा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर अगर एक छोटा सा पेपर का मैं अगर टुकड़ा लेके आता हूँ, यहाँ पर पेपर का टुकड़ा है ऐसा करके, तो इस पेपर भी परमाणु से मिलकर बना है, तो पेपर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसको जूम करके मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से ऐसे करके, ये प्लस चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचा और दूर में क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। तो प्लस और माइनस में क्या होगा? एक अट्रैक्शन होगा। आप ये भी बोलेंगे कि सर इसमें रिपल्सन भी तो होगा। चूंकि दूरी बढ़ गई है इसलिए रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण जो बल है वो कम होता है अपेक्षाधीन आकर्षण बल से। तो ये आकर्षण बल अगर अधिक हो गया तो ये कागज इस पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन देते रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन देते जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि वो अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर उसको छोड़ भी देगा। तो इस तरह से वो कोई भी वस्तु जो अनावेशित रहने के बाद वो क्या होता है? चिपक जाता है। लेकिन अगर आपको एक कोई और पूछा जाए कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है, आप उसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक ना मशीन है और वो है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। मैं इसको 2 मिनट में बता दे रहा हूँ। यानी ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर चार्ज है या नहीं है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, आपको पूछा गया ये इसमें चार्ज है या नहीं है, तो आप देखकर तो नहीं बता सकते कि है या नहीं। एक तरीका है छूकर, हाई फाई चार्ज रहेगा तो निकल भी जाओगे दुनिया से, तो नहीं, हम ऐसा छू के इसको हम लोग नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए यहाँ पर एक ना जो बाटल में रहता है, कांच का बाटल, उसमें कार्क लगा रहता है ब्लैक कलर का, जो विद्युत का कुचालक होता है। उसके बीच से एक हल्का सा छिद्र कर देते हैं और इसमें एक चालक तार लगा देते हैं। और सोने की पत्ती, जैसे आप लोग मिठाई का डिब्बा लेंगे तो उसमें क्या होता है, एक तो सिल्वर की पत्ती चढ़ी होती है या फिर सोने की पत्ती चढ़ी होती है। उस तरह से सोने की पत्ती का एक पेपर लेंगे और उसको काट कर इस शेप में ऐसा इसको लटका देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुचालक होता है। और ये चालक है ना, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कांच के ट्यूब में इसको हम लोग इस तरह से ऐसे बंद कर देंगे ताकि हवा से इसको डिस्टर्बेंस ना हो। और ये हमारा ऊपर वाला चालक है ना, ऐसा करके। तो मान लीजिए अगर ये प्लस चार्ज है, तो अगर मैं इसको इसमें टच करूँगा तो प्लस चार्ज है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इधर सारे प्लस प्लस हो जाएंगे ऐसे करके। और जब दोनों लिप में अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। और ये जो लिप है, ये पत्ती जो है वो ऐसे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। अगर कम फैलता है तो बोलेंगे इसमें कम चार्ज है,
और अगर अधिक फैल जाता है तो इसमें क्या है, अधिक चार्ज है। तो ये इस तरह से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से किसी वस्तु के पर चार्ज है या नहीं है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, इतना आप पढ़ के देखिए और जो भी समझ में नहीं आता है आप उसको पूछिए। आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं फिर।